हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि मार्च के मंथ में ओवरऑल पूरे मंथ में कह लें 10 डेज़ कह लें 15 डेज़ कह लें शुरू के कुछ हफ्ते की बात कह लें कि आपकी लव लाइफ मार्च के मंथ में कैसी रहेगी। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी अफेयर लाइफ में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। मार्च के मंथ में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि मैं मंथ वाइज भी करती रहूँगी रीडिंग, यानी मंथ के बीच बीच में भी मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बताती रहूँगी। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको फुल मंथ लें, ओवरऑल लें, 10 डेज़ के लिए लें, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए लें। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कुछ चीज़ें जो अभी ऑन गोइंग होंगी वो रिवील हो रही होंगी, कुछ प्रोग्रेशन में होंगी और कुछ एक्सपेक्टेड होंगी। आपने मैसेजेस उसी तरह लेने हैं जो आपको लगे कि ये मुझसे मैच कर रहा है। आप शादीशुदा नहीं हैं और तलाक का मैसेज आ जाए तो वो दैट्स नॉट कम्प्लीटली रेजनेटिंग। चलिए, मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। कट डाउन, ओ ओ ओ सेपरेट हो जाएंगे कुछ लोग, क्योंकि बहुत अरसे से साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के मुताल्लिक कि हैं साथ में, नहीं है साथ में, क्या है माइंड में, क्यों इस तरह का पैटर्न है, क्या रखा हुआ है। हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट का एंड सेपरेशन पर ही हो जाए। डेथ, रिलेशनशिप ओवर है। ओके जनाब, मार्च के मंथ में तो बिल्कुल नो सेकेंड चांसेस की बात आ गई है। आप शायद पहले भी बहुत से चांसेस दे चुके हैं, जो चीज़ डेड हो गई वो डेड हो गई। इसका मतलब मेजॉरिटी में पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो अगर घसीटा पसीटा चल रहा था तो वो एंड हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि एक चीज़ ख़त्म हो गई तो दूसरी अब कुछ भी नहीं आनी। फेथ रखना है आपने, मोहब्बत आपके नसीब में है, मिलकर रहेगी। ये नहीं मिली तो कुछ और, एंड हो सकता है आपको ये लेसन मिला हो। ये इस तरह से हो कि जनाब इसी तरह होना था, इसी तरह करना था, इसी तरह होते हैं। तो होते 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 जनाब आप ऑटोमेटिकली एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आएंगे। अगर आप किसी से अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और वो ये चीज़ देख रहा है कि आपके जो करंट अफेयर है वो नहीं चल पा रहा, और वो ही और शी मस्ट बी ओनली वेटिंग कि आप कोई डिसीजन लें और वो फिर आपको प्रपोज कर दे, ये भी बहुत सारे चांसेस है। बिकॉज वो आपकी लॉयल्टी को देख चुका है कि आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कैसे हैं। किसी के साथ तो आपकी केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है और आपको मज़ा आता है। इवन जिसके साथ आपको ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप लोग के इंटरेस्ट बिल्कुल इक्वल हैं और आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस पर्सन के साथ। मुझे लग रहा है कि आपका कोई लॉयल फ्रेंड भी है जो आप में इंटरेस्ट रखता है। थोड़े दिनों पहले मैंने सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग की थी, ये उससे भी मैच कर सकता है। सो शायद हाई प्रीस्ट इस पे की थी दूसरे चैनल पर। मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ में बिग डिसीजन नज़र आ रहा है कि आप अपने एक बहुत ही डल और बहुत ही डोब, बहुत डार्क और बहुत ही अननेसेसरीली, जिसे कहना चाहिए ना, हुक्ड हुए में हैं कि कहने को तो रिश्ता है लेकिन कुछ नहीं है। कहने को हमारी लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है लेकिन कुछ है ही नहीं। ना डेट है, डेट तो बहुत दूर की बात है, बातचीत ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अजीब अजीब से वॉइस नोट, अजीब अजीब सी बातें, पूछो तो आगे से जवाब आ रहा है, नहीं पूछो तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है। ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा कोई साइलेंट ट्रीटमेंट है। और आपको शायद एक्टिविटीज़ से लग रहा होगा कि दुनिया की सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे ही मामला चल रहे हैं, लेकिन नहीं चल रहा तो इधर कोई मामला नहीं चल रहा। ये बहुत क्विकली सी चीज़ लग रही है कि जैसे बहुत जल्दी से शुरू हुई है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई। शायद आपके एंड पर बहुत शुरू के दिनों में ही ख़त्म हो गई थी। आपने एक दफ़ा ख़ुद से देखा, दूसरी दफ़ा ख़ुद से देखा, तीसरी दफ़ा ख़ुद से देखा, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद आप ही ज़्यादा वो हो रहे हैं, ड्वेल्व हो रहे हैं। सामने वाला तो अपनी तरफ से कोई ऐसी एफ़र्ट नहीं कर रहा और पता नहीं ये ग्रो हो भी रहा है। और अगर ये ग्रो हुआ और ट्रांसफॉर्म हुआ भी
तो ये ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ कि मज़ीद और खुलकर सामने आ जाए कि क्या चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये किसी के लिए सिचुएशन है, तो दूसरी जो लोग बिल्कुल सिंगल्स थे, जो बिल्कुल सिंगल हैं, उनके लिए सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको एकदम से कोई ऑफ़र करेगा, ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल, ऑल ऑफ अ सडन कोई शादी का प्रपोज़ल, कोई ऐसा इनविटेशन कि आर यू अवेलेबल, बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी। और शायद वहाँ से भी वो पार्टी जो है वो अफेयर से ब्रोकन अप है, इधर से भी आप भी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, और आप लोगों के फिर इंटरेस्ट मैच करेंगे कि यार उसने भी मुझे खुड्डे लाइन कराया, तुमने भी मुझे खुड्डे, तुम्हारी तरह तुम भी खुड्डे लाइन हुए, तो चलो ऐसा करते हैं दोनों इसी खुड्डे खुड्डे लाइन में मिलकर एक नई पाइपलाइन डालते हैं। तो ये हो सकता है कि इस तरह का मामला हो। तो जितना एक तरीके से बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, आपकी मार्च के मंथ में जो आपकी लव लाइफ का स्टेटस है वो डिसीजन कॉल कर रहा है, और डिसीजन की वजह से आप ये मत समझिए कि आप एक ऐसा डिसीजन करना चाह रहे हैं जिससे दुनिया ख़त्म हो रही है। दरअसल आप एक फ़ेज़ को ख़त्म करके एक नए फ़ेज़ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ का सिनेरियो, मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ का सिनेरियो, मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। रिलीज़ योर एक्स। चलो जनाब, कोई यानी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा, आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि क्यों हैं हम पार्टनर्स, जब ना फ्लर्ट है ना फ़न है, और आपके इस वक्त एट द मोमेंट आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि सारी दुनिया इश्क में पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर पकौड़े तल रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से फ़ील होती है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं इस एनर्जी को क्लेंस करूं और मैं अपने करंट मोमेंट्स को एंजॉय करूं। मेरे साथ अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है, मुझे प्रेस कर रहा है, मेरे अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो मुझे उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए लाइकिंग डेवलप रखता है। को जाके मैं उसके पीछे पड़ा रहूं या पड़ी रहूं जिसको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो ये आपको बहुत स्ट्रांगली आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है। यू आर मोर इनटू, आप अपनी लव लाइफ में फ़न चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ में फ्लर्ट करना चाहते हैं, लिटरली हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो तमाम पार्टनरशिप में आप देखते हैं कि ये होती हैं। थोड़ा सा आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत है कि किसी ने आपको किसी और अपने मतलब के लिए तो नहीं रखा हुआ है। यू नीड टू पे अटेंशन कि कुछ साइंस हैं जो आपको कॉशन करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। मतलब अगर इसने अब मेरे साथ कमिटमेंट करने के लिए मुझे डेट पे बुलाया तो कोई इसकी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं होंगी। मैंने अगर इसके साथ ये डिसीजन शेयर किया तो कुछ चीज़ें हैं, डिसीजन जैसे ही शेयर किया इसकी ईगो को लगा, इसने मुझसे रिकनसाइल करने के लिए फ़ौरन मुझे बुलाया, एंड देन कोई बदतमीज़ी कर सकता है, कोई एब्यूज़ कर सकता है, कोई असॉल्ट कर सकता है। थोड़ा सा एहतियात करने की आपको ज़रूरत है, आप अलर्ट रहें, और अंधों की तरह किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपकी एक अवेकनिंग हो रही है। फाइनेंसेस और करियर, आप ज़्यादा स्टेबल हैं, आपकी जॉब है, करियर है, डिग्री है, पढ़ाई है, सब चीज़ें आपके पास वेल टू डू हैं। शायद आपके पार्टनर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता हो कि आई एम नॉट वेल टू डू, और ये आप दोनों के दरमियान कोई क्लास स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मार्च के मंथ में होगा। रीजंस बनेंगी बहुत सारी चीज़ें। दरअसल शुरू में लोग सिर्फ एक बात को अहमियत देते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। फिर जब वो हो जाता है तो फिर उनको लाइफ की दूसरी लग्जरीज दिख रही होती हैं। तो आपको कंप्लीट पैकेज कभी भी नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं कंपैटिबिलिटी इज़ द राइट वर्ड। कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अहम होती है। मुझे लग रहा है आप अफेयर में पहले आ गए, कंपैटिबिलिटी का रियलाइजेशन आपको बाद में हुआ है, ठीक है। मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मार्च के मंथ में वैसे भी जो मैंने मार्च की प्रेडिक्शंस की थी और पॉसिबिलिटीज़ पे रीडिंग की थी वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, यानी कि मैं अगर उसको एक थीम वर्ड दूं तो वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आप बड़े डिसीजंस ले रहे होंगे, बड़ी चीज़ें कर रहे होंगे। स्पेशली अब आपकी लव लाइफ में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। ब्रांड न्यू बिगनिंग्स भी हैं, लेकिन आपको कुछ बड़ा डिसीजन अपनी पास्ट की लव लाइफ या करंट लव लाइफ से रिलेटेड लेना है, जो आप मार्च के मंथ में ले रहे होंगे। देखते हैं जनाब मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी ख़तरनाक, बहुत ही ज़िद्दी। द मून, इनसिक्योरिटी। Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Hangman, situation is not good. And Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Now,
देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपका पार्टनर जो है वो इस वक्त बहुत ज़िद में बैठा हुआ है, या तो ये इंसान किसी ऐसी बात पर ऑफेंड हुआ है जिसमें इसकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हुई है। इनसिक्योरिटी इंसान को तब होती है जब वो ये देखता है कि मेरा पार्टनर फिज़िकल अपीयरेंस में मुझसे कितना बेटर है या कंपैटिबल है, मेरा पार्टनर फाइनेंशियली कितना स्टेबल है मद्दे मुकाबिल मेरे ख़ुद के। कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपैटिबिलिटी ये भी देखी जाती है कि एडजस्टमेंट कितनी परसेंट है, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा या इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इनसिक्योरिटी इस तरह की हो सकती है। मर्द हजरात का ज़्यादातर ये काम होता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को अपने एटीट्यूड में कवर कर लेते हैं, यानी कि वो मिजाज ही ऐसा बना लेते हैं कि जो फीमेल पार्टनर होता है वो मिजाज की वजह से बहुत सारे बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये ख़वातीन में भी आदत होती है। मैं पार्टनरशिप में आपको बताऊं, किसी को पता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन यही उसके लिए बहुत बड़ा एहसान है भाई कि उसने किसी खातून से मोहब्बत का इकरार कर लिया। अब एक ऐसी खातून जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत में डिप्राइव्ड हैं, वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी फाइनेंशियल रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें दांव पर लगा दें सिर्फ इस वजह से कि चलो सोसाइटी को ये साबित करने के लिए तो हो कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द है। द सेम केस विद द मर्द। कुछ मर्द हजरात हर लिहाज से सफिशेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ किसी की निभ नहीं रही होती। तो एक सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई तुम में क्या कोई प्रॉब्लम है। मर्दों के लिए तो और ज़्यादा एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई चक्कर क्या है, कोई खातून क्यों नहीं आ रही तुम्हारी ज़िंदगी में। ये एक बहुत बड़ा सोशल टैबू होता है। बस उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग अपना मिजाज इतना ख़राब कर लेते हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ मोहब्बत में रहने के बजाय ज़बरदस्ती ज़िद में, ज़बरदस्ती मजबूरी में रह रहा होता है और उनकी ज़िद जो है वो जीत रही होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में इस तरह का मामला है और आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग के बाद आपका रिलेशनशिप जूं का तू वहीं अटका हुआ है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ अपने लिए करेंगे। बहुत ही कोई स्पार्कलिंग और थंडरिंग सा आपका मोमेंट होगा, जबकि आपको लगेगा कि हो सकता है ये मैं बहुत चाइल्डिश एक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सी एक्टिविटी हो कि मैं बैठे बैठाए पड़ी लकड़ी उठाने वाली बात है, लेकिन आप इसको ज़रूर लेना चाहेंगे क्योंकि अगर ये आप नहीं करते तो ये कार्ड्स बड़े टॉक्सिक हैं। आपकी लव लाइफ में ज़िद है, अना है, गुरूर है, स्टबन है, एडमेंट हुए हुए हैं, लेकिन लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ये चीज़ आपको ग्रो नहीं कर रही, ये चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही, ये चीज़ आपको इनसिक्योर कर रही है। इस चीज़ में आप डिप्रेशन में और एनजाइटी और फियर में हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी अपने अंदर सेल्फ डाउट्स लेकर आ रही है क्योंकि आपका पर्सन बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डोमिनेंट है कि आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप उसको ये भी पूछ सकें कि भाई तुम्हारे अंदर अगर कीड़ा तुम्हें काट रहा है तो कौन सी नस्ल का कीड़ा काट रहा है और उसने कहाँ काटा है, ये भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं। और यू आर जस्ट प्लानिंग। आप रोज़ कोई प्लान बनाते हैं, रोज़ उसको जला देते हैं, रोज़ उसको बिठा देते हैं, रोज़ एक प्लान बनाते हैं, रोज़ सोचते हैं आज मैं ये कर दूँ, आज मैं वो कर दूँ, और आप पूरा दिन इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं शायद आज का दिन कल से डिफरेंट होगा। बहुत कुछ आपको सेंस हो गया है, बट इट्स ओनली अ मोमेंट कि आप शायद रोज़ इस उम्मीद पर भी गुज़रते हैं कि शायद आज मामला मुख्तलिफ हो। तो एज आई सेड, आपने आपका राइट है खुश रहना, आपका राइट है कि आपको राइट पार्टनर मिले, एंड यू हैव टाइम। सबसे बड़ी बात तो मे बी आप कोई फ़ैसला ऐसा कर लेंगे जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट, जब जिसकी आइज़ ब्रेकिंग होगी, जैसे ये आइज़ ब्रेकिंग होगी, जैसी खामोशी टूटेगी, तो हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो कि आप इस पूरे मिजाज को, इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करके या तो अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट कर लेंगे या फिर आप एक पक्का डिसीजन बना लेंगे कि नहीं बस अब बस करते हैं, शायद वी बोथ आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, लेट्स मेक अ डिसीजन, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डिसाइड समथिंग एंड लेट्स मूव ऑन, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, हम स्ट्रीम लाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ क्योंकि आपकी रीडिंग कट डाउन से शुरू हो रही है,
तो जब आपकी रीडिंग की कट डाउन से शुरू हो रही है और इसका एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स पर हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग टू स्टार्ट फ्रेश ऑन अ वेरी सरफेस लेवल टू ट्राई। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ की तरफ इसको कर लें, ठीक है। तो मार्च के मंथ में हो सकता है ये शुरू की अभी आपकी सिचुएशन चल रही है, यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट क्लोजर, तो हो सकता है ये बिल्कुल इनिशियल डेज में ही आप मार्च के मंथ में कर लें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीड इन फोर्टनाइटली। मैं 15th ऑफ मार्च तक भी या 10 डेज़ ऑफ मार्च में भी एक लव रीडिंग आपके लिए करूँगी। उस वक्त की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक अ गुड डिसीजन, ठीक है। इन फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर इस वक्त आपकी लव लाइफ इस तरह की नज़र आ रही है और ये बहुत सारे लोगों से मैच कर रही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपको फ़ैसला लेना है। और फ़ैसला लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन ज़रूर करवाएं। यू नीड टू गो टू द रिलेशनशिप कोच, नॉट एंड अगर आपको टैरो से कोई डिसीजन लेना है तो आप टैरो से, आप मुझसे रीडिंग लें या किसी और से। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पाबंद नहीं कर रही आपको कि सिर्फ आप मुझसे ही लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन में प्रिसाइजली पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ गो फॉर द डिटेल रीडिंग, क्योंकि ये फ़ैसलों पर मबनी है। जो चीज़ें, जो रीडिंग्स फ़ैसलों पे मबनी होती हैं, उसमें मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। फॉर ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब 4 अब मार्च हो जाएगी, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, इनफैक्ट नवंबर से बहुत रिलीजियसली मैंने हाई प्रीस्टेस 7777 को एक्टिव कर लिया है। रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग मैं जो हूँ वो वहाँ पे रीडिंग अपलोड कर देती हूँ। इधर मैसेज ऑफ द डे अपलोड होता है, वहाँ पर जो है वो फ्रेश रीडिंग होती है, बिकॉज आजकल रमज़ान का टाइम है, तो मैं सहरी के बाद सुबह 4 बजे के बाद से मैं सोती नहीं हूँ। तो इस मेहनत को आपसे शेयर करने का पर्पस सिर्फ ये है कि रीडिंग्स को ज़रूर देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए। आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मैटर करती है, और बस यही मेरा हौसला है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।